हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल ऑनलाइन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक सीरीज़ लेकर चल रहे थे, बस उसी सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हुए, लेकिन इस बार का पैटर्न थोड़ा चेंज है क्योंकि इस बार एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग एक 100 क्वेश्चन का करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जो आपको नज़दीक में जो भी एग्ज़ाम है, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, आगे आने वाला दरोगा का एग्ज़ाम है, उस सभी में आपको बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होगा, वो सभी में ये बहुत काम करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि हाल ही में प्रकाशित वैश्विक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा है। तो भारत का स्थान कितना रहा जो पूछ रहा है, तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि वैश्विक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारीकर्ता कौन है। ये आपका जो जारी करता है, कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। तो आपको जो जारी करता है, कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता। इसमें भारत का स्थान पूछ रहा है, तो भारत का स्थान जो है भारत का स्थान 38 है। कितना में? तो 139 देशों में। टोटल 139 देशों का रैंक निकलता, उसमें भारत का स्थान कितना? 38 है। उसके बाद और देखेंगे कि इसमें प्रथम देश कौन है लॉजिस्टिक सूचकांक में। तो ऊपर से अगर देखा जाए तो सिंगापुर, और उसके बाद देखा जाए तो फिनलैंड। सिंगापुर और फिनलैंड है। और अगर हम लोग चर्चा करते हैं ऑप्शन में कि 126वां स्थान की थोड़ा देख लेते हैं। 126वां स्थान किस चीज़ में भारत है? तो 126वां स्थान जो है, ये भारत जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वां स्थान पर है। ये 126वां स्थान कितना देशों की सूची जारी करते थे? ये 136 देशों में 126वां स्थान है भारत का। उसके बाद अगर बात की जाए कि हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम देश कौन सा है, तो प्रथम जो देश है, फर्स्ट कंट्री, वो आपको फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड। उसके बाद जो सेकंड कंट्री है वो आपका डेनमार्क है। सेकंड कंट्री कौन है? डेनमार्क है। तो याद रखिएगा कि 38वां हो गया वैश्विक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में, और 126वां स्थान हो गया भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स में। हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो फिनलैंड। सेकंड पर डेनमार्क है। वैश्विक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या करा कि हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में बिपरजॉय नामक चक्रवात उत्पन्न हुआ था। किसके बारे में करा? बिपरजॉय नामक चक्रवात आया था। इसका नामकरण किस देश के द्वारा? जितना भी चक्रवात आता है सभी का नाम हम लोग जानते हैं, किसी न किसी देश के द्वारा रखा जाता है। तो इस समय बिपरजॉय आया था। पहली बात करते हैं कि बिपरजॉय आया था कहाँ। तो बिपरजॉय जो आया था ये आपका गुजरात के कच्छ में। कहाँ आया था? तो गुजरात के कच्छ में आया था बिपरजॉय। इसका जो नामकरण किया गया था, बिपरजॉय का जो नामकरण किया था, वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। तो क्या आपका आंसर होगा? बांग्लादेश। इसमें आप देखिएगा कि बिपरजॉय का जो अर्थ होता है वो बांग्ला में अर्थ क्या होता है? बांग्ला में अर्थ क्या होता है? बांग्ला में अर्थ होता है इसका आपदा इसका अर्थ होता है। तो आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इंडेक्स भारत और किस देश के बीच है? तो यहीं से आप देख सकते हैं IND फॉर इंडिया, IUS मतलब अमेरिका, यानी कि भारत और किसके बीच है? अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के। इसी में एक निर्णय भी लिया गया है कि भारतीय रेलवे के द्वारा, भारतीय
रेलवे के द्वारा क्या करना है, नेट जीरो कब तक, 2030 तक नेट जीरो है ना, कार्बन उत्सर्जन करना है। तो नेट जीरो कार्बन है ना, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जित करना। तो नेट जीरो कार्बन करना कब, किस में निर्णय लिया गया, तो इंडस एक्स में ही समझौता के तहत भारतीय रेलवे के द्वारा 2030 तक, याद रखिएगा 2030 तक इंडियन रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया गया था। तो आप देखिएगा ऑप्शन है अजय लांबा, हिमांशु शेखर, आलोक प्रभाकर और अजय बंगा। इसमें आप देखिएगा कि ये जो बनाया गया है अजय लांबा की अध्यक्षता में बनाया गया है। इसके और भी सदस्य हैं जिसमें हिमांशु शेखर, आलोक प्रभाकर क्या है इसके सदस्य भी है। यहाँ पर देखिएगा कि अजय बंगा भी नाम है, तो अजय बंगा वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है ना, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष। ये जो जांच आयोग का जो गठन किया गया था ये किस अधिनियम के तहत, तो जांच आयोग अधिनियम 1952 1952 के तहत, ठीक है। तो आपका अजय लांबा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में पाँचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्य, देखिए ध्यान दीजिएगा, बड़े राज्य अलग है, छोटे राज्य अलग है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अलग है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में पूछ रहा है, तो बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है, तो बड़े राज्यों के श्रेणी में पूछेगा शीर्ष स्थान, तो ये आपका ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा होगा, केरल, गोवा, जम्मू कश्मीर एवं तमिलनाडु। तो ये इसका जो आपका उत्तर है क्या हो जाएगा, केरल। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर किसका है, तो केरल है। लेकिन सेकंड पर अगर कहेगा तो सेकंड पर आपका पंजाब हो जाएगा, सेकंड पर पंजाब। बड़े राज्यों में ही थर्ड पर बोला जाए तो तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद गोवा की बात किया जाए तो गोवा जो है छोटे राज्यों की श्रेणी में है, छोटे राज्यों की श्रेणी में है गोवा। और जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो ये केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, तो फर्स्ट पर जम्मू कश्मीर। छोटे राज्यों में फर्स्ट पे कौन है, गोवा। और बड़े राज्यों के श्रेणी में पहला स्थान पर किसका, केरल, दूसरा पंजाब और तीसरा पर तमिलनाडु है। अब इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है ये आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ध्यान दीजिए किसके द्वारा हुआ, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIRF राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2023 जारी किया गया है। इस रैंकिंग में भारत मतलब NIRF में भारत के किस संस्थान को समग्र श्रेणी में पहला स्थान मिला है। ध्यान दीजिएगा, समग्र श्रेणी में पहला स्थान पूछ रहा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद और एम्स दिल्ली। तो इसमें चर्चा करते हैं हम लोग कि समग्र रूप से पूछ रहा है, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा IIT मद्रास। सही उत्तर क्या हो जाएगा, IIT मद्रास। ये समग्र रूप से करा। लेकिन IISc बेंगलुरु के बारे में हम जानते हैं, ये जो है आपका विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान दिया गया है और अनुसंधान के क्षेत्र में भी प्रथम स्थान मिला है। तो विश्वविद्यालय अनुसंधान क्षेत्र में किसको मिला, तो IISc बेंगलुरु को। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर पूछा जाएगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसको मिला है,
तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिला है आपको एम्स दिल्ली को। किस क्षेत्र में मिला है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स दिल्ली को मिला है। IIM अहमदाबाद को अगर बात किया जाए तो इसको क्या मिला है? तो ये प्रबंधन के क्षेत्र में इसको प्रथम स्थान मिला है, प्रबंधन के रूप में। तो आप देख लीजिएगा कि समग्र रूप से पूछेगा तो IIT मद्रास, यानी कि इंजीनियरिंग क्षेत्र सेक्टर से पूछेगा तो IIT मद्रास है ना, इंजीनियरिंग से भी तो IIT मद्रास। IIC बेंगलुरु क्या हो गया? तो IIC विश्वविद्यालय अनुसंधान में, एम्स दिल्ली स्वास्थ्य के क्षेत्र में, IIM मैनेजमेंट के क्षेत्र में है ना, ये हो गया IIM मैनेजमेंट। तो आपका उत्तर है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रदान की गई जानकारी के अनुसार न्यायपालिका में बुनियादी सुविधाओं के विकास की केंद्र प्रायोजित, किसमें करा? न्यायपालिका में, न्यायपालिका में बुनियादी सुविधाओं के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए किस पोर्टल का विकास किया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका न्याय विकास पोर्टल। याद करिए, न्याय विकास पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIMD द्वारा हाल ही में प्रकाशित वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन सा देश शीर्ष पर है? ठीक है, तो ये आपका जो उत्तर हो जाएगा कौन सा देश शीर्ष पर है, तो आपको ऑप्शन क्या का भारत दे रहा है, आइसलैंड है, आइसलैंड है, भारत, आइसलैंड, उसके बाद आपको डेनमार्क दिखाई दे रहा होगा, डेनमार्क और आयरलैंड, ये आपका ऑप्शन है। लेकिन इसका जो उत्तर होगा आपका फर्स्ट पर कौन है? तो फर्स्ट पर डेनमार्क है, डेनमार्क है। वहीं पर अगर भारत की बात करें कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का इसमें 40वां स्थान पर है, 40वां स्थान पर है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि सेकंड पोजीशन पर कौन है, यानी कि डेनमार्क के बाद कौन सा है, तो डेनमार्क के बाद आयरलैंड का सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, आइसलैंड की बात किया जाए तो आइसलैंड आपका शांति में, किसमें? शांति में पहला स्थान पर है, फर्स्ट पे है, शांति में फर्स्ट पे है। और भारत की बात किया जाए शांति में, तो इंडिया जो है आपका 126वां स्थान पर है। कितना में? 163 देशों की सूची में। तो शांति के क्षेत्र में इंडिया 126वां रैंक हासिल किया है, कितना? 163 देशों में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में 140 देशों की सूची में कितना स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसका पूछ रहा है? भारत का। तो भारत का जो है 140, मतलब कि जेंडर गैप रिपोर्ट की बात बोल रहा है। तो पहले तो ये जानते हैं कि जेंडर गैप रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो WEF है ना, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान जो आपका है वो 127, कितना है? 127 है। कितना देशों की सूची में? तो आपका 146 देशों में, 146 देशों में भारत का स्थान कितना है? 127 है। पहले 135 था, तो 135 से कुछ घटा है, 127 हो गया। उसके बाद बात किया जाए कि इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो फर्स्ट पर जो है आपका आइसलैंड, फर्स्ट पर आइसलैंड है। और वहीं अगर सेकंड पर बात किया जाए तो सेकंड पर कौन है? डेनमार्क, नॉर्वे है, नॉर्वे कौन है? नॉर्वे सेकंड पर। और जेंडर गैप रिपोर्ट में 103वां स्थान पर कौन है? तो भूटान। और 142वां स्थान पर कौन है? तो पाकिस्तान है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर 127वां हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर नल जल कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को पेयजल आपूर्ति कब प्रदान किया गया है? तो ये आपका कब तक है? तो 2024 तक। कब तक है? 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा वैभव फेलोशिप कार्यक्रम का शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्या क्या? तो ऑप्शन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से,
ठीक है। दूसरा बी गणित से, सी में आपका चिकित्सा से। तो ये वैभव फेलोशिप कार्यक्रम जो है ये आपका तीनों क्षेत्र से, यानी कि इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, सभी क्षेत्रों से संबंधित है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा अमृत सृजन अभियान यानी कि नए भारत के सपने पहल का आरंभ किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये जो मंत्रालय है आपका अमृत सृजन अभियान, ये आपका मेटा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा त्यौहार खार्ची पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है? तो यह खार्ची पूजा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो खार्ची पूजा क्या होता है कि इसमें 14 देवताओं का ये त्यौहार है। और ये त्यौहार आपको कहाँ हमारे भारत में त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर इसका आपका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो ऐसे भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। तो 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ भाग लिए थे योग में? तो ये आपका ऑप्शन देखा, गुजरात, यूनान, दिल्ली, नन ऑफ दिस। तो ये इसका आपका सही आंसर जो हो जाएगा UNO। क्या आंसर हो जाएगा? UNO। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि विश्व में जो मनाया गया अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ लोग शामिल हुए? तो ये आपका गुजरात के सूरत में सबसे ज़्यादा लोग शामिल हुए थे योग दिवस के दिन। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो ये आपका जनजातीय महोत्सव भुवनेश्वर, गांधीनगर, जबलपुर, दिल्ली। तो ये आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? तो ये आंसर आपका भुवनेश्वर आपका सही हो जाएगा। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में भारत का स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का स्थान कितना प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान पहला, दूसरा, चौथा या सातवां। तो देखिए, पहला पर तो आपका जो है राजमार्ग नेटवर्क में ये पहला पर कौन है? तो फर्स्ट पर जो है USA, ठीक है। लेकिन भारत का अगर पूछा जाए तो भारत जो है आपका दूसरा स्थान पर रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ई अपील योजना किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, RBI, CBDT, NABARD या NSO। तो आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो CBDT का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये आपका फुल फॉर्म होता है। थोड़ी सी बात जान लेते हैं RBI। तो RBI का गठन कब किया गया था? तो RBI का गठन यंग हिल्टन आयोग है ना, या शाही आयोग कहिए, शाही आयोग की सिफारिश पर है ना, इसका जो गठन किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, है ना, ये 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो अगर राष्ट्रीयकरण पूछ देगा RBI का राष्ट्रीयकरण, तो 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब ये हुआ कि जब इसकी स्थापना किया गया था उस समय सबसे ज़्यादा भागीदारी निजी व्यक्तियों के लिए था, निजी व्यक्तियों की पूंजी उसमें ज़्यादा थी। तो उस पूंजी को सरकार ने क्या किया? खरीद लिया। तो जब सरकारी हो जाता है तो उसको कहते हैं राष्ट्रीयकरण। तो यानी कि वो अब जो है कि RBI सरकारीकरण करके राष्ट्रीयकरण हो गया, ठीक है। जब
आरबीआई का गठन हुआ था उस समय देखिएगा कि इसकी पूंजी मात्र कितना थी, मात्र 5 करोड़ थी। 5 करोड़ से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। और उस समय जब हुआ था तो उस समय इसकी जो हेड क्वार्टर था शुरुआत में कहाँ रखा गया था, कोलकाता, है ना, कोलकाता। लेकिन कोलकाता उसके बाद क्या किया गया, कोलकाता, लेकिन 1937 में क्या किया गया कि इसको बदल दिया गया। कहाँ लेके चला गया, मुंबई में लेके चला गया। तो कभी कभी आपको डेट भी पूछ देगा कि आरबीआई का हेड क्वार्टर कलकत्ता से मुंबई कब कर दिया गया, तो 1937 में, ठीक है। जब इसका स्थापना हुआ था उस समय इसकी जो अध्यक्ष थे, गवर्नर जो थे, ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तब भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर भी कौन थे आपका तो उसके बाद आप देखिएगा कि आरबीआई हो गया, सीबीडीटी हो गया, और उसके बाद नबार्ड हो गया। हाँ, नबार्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि नबार्ड जो था, नबार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो नबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1900 कब हुआ था, 82 को नबार्ड का स्थापना, ठीक है। एनओसी के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। एनएसओ, तो एनओसी का जो गठन हुआ था इसको पहले ये दो से मिल के बना, दो संस्थाओं को मिल के बना। कौन कौन, एक बना है एनएसएसओ और एक सीएसओ, दोनों को मर्ज करके एनएसओ बना दिया। कब, 2019 में, 2019 में इसको मर्ज करके बना दिया गया। और एनएसओ का काम क्या है, एनएसओ का काम जो है, ध्यान से देखिएगा, ये एनएसओ का काम क्या करता है, एक मिनट, एनएसओ काम क्या करता है, मुद्रास्फीति की गणना करता है। क्या करता है, मुद्रास्फीति की गणना करता है, मुद्रास्फीति की गणना करता है। ये जो मुद्रास्फीति की गणना होता है, ऐसे मुद्रास्फीति की गणना जो दो तरीका से होता है, एक तो डब्ल्यूपीआई और एक आप देखिएगा कि सीपीआई पर। तो डब्ल्यूपीआई क्या होता है, तो होल प्राइस इंडेक्स, और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब डब्ल्यूपीआई में सिर्फ और सिर्फ वस्तु को रखा जाता है, और जबकि सीपीआई में वस्तु और सेवा दोनों को रखा जाता है, दोनों को ऐड करते हैं वैल्यू को। और इसका जो आधार वर्ष है डब्ल्यूपीआई का, वो आप देखिएगा कि इसका आधार वर्ष 2011-12 है, जबकि सीपीआई का आधार वर्ष सिर्फ 2012 है, ठीक है। बेस ईयर जो है 2012 है। इसके बास्केट में आप देखिएगा कि 6 कैटेगरी के रखा जाता है इसके बास्केट में, लेकिन इसके बास्केट में आपका 3 कैटेगरी का वस्तुओं को रखा जाता है। तो ये सब कभी कभी पूछ देता है। अब भारत में जो अभी मुद्रास्फीति करना जो होता है सीपीआई पर ही होता है ना, चेंज हो गया, पहले डब्ल्यूपीआई पर होता है, लेकिन सीपीआई पर होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो एनओसी द्वारा अगर कोई पूछ देगा कि मुद्रास्फीति गणना कौन करता है, तो एनओसी ही करता है। चलिए, अब थोड़ी सी और हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओडिशा के बालासोर जिले के बहन्नगा बाजार में, ध्यान दीजिएगा, ओडिशा के बालासोर जिले के बहन्नगा बाजार में भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। यह रेल दुर्घटना किन ट्रेनों के टकराने से होता है, ये आप जगह भी याद रखिए। कहाँ, ओडिशा के बालासोर जिले के बहन्नगा बाजार में, ये आप याद रखिए। कभी हो सकता पूछ दे कि जगह का नाम आपको दे दे, उड़ीसा के किस जगह पर घटना हुई थी रेल दुर्घटना, तो आप बहन्नगा बाजार। तो ये आपका जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वंदे भारत एवं मालगाड़ी, जनशताब्दी एवं कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस एवं मालगाड़ी, जनसाधारण एक्सप्रेस एवं जनशताब्दी एक्सप्रेस। जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस एवं मालगाड़ी। चलिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बात करते हैं। भारत कच्चे इस्पात उत्पादक में, भारत जो है कच्चे इस्पात उत्पादक में विश्व में कितना स्थान हासिल किया, मतलब कौन सा स्थान पर भारत है।
तो वर्तमान में देखिएगा कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ा। किसको छोड़ा है? जापान को पीछे छोड़ दिया है, जापान को पीछे छोड़ दिया। तो प्रथम स्थान पर तो आपका कौन है? चाइना है। प्रथम स्थान पर कौन है? चाइना है, चाइना है। लेकिन भारत जो अभी वर्तमान में है दूसरा स्थान पर पहुंच गया। भारत कितना है? दूसरा स्थान पर पहुंच गया। उसके बाद जापान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ कहना चाहते हैं ये कि इस वीडियो को आप देखिए ज़रूर, लेकिन लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि जो वीडियो जो बनाने वाला होते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं और वीडियो बनाने का उनका मन ज़्यादा करता है। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने से ये भी होता है कि ताकि लगता है कि चलो मेरा लाइक किया जा रहा है वीडियो को। तो और तो कुछ ज़्यादा नहीं मांग सकते हैं, बस इतना ही आप लोग पूरा कीजिए। अब बाकी हम अपना काम करते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। और किसी प्रकार की अगर और जानकारी प्राप्त करना होगा तो आप देख लीजिएगा नीचे नंबर इसमें दिया हुआ रहता है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, है ना। व्हाट्सएप नंबर भी है और इंस्टाग्राम वगैरह हर चीज़ है, उस पर आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। यहाँ के जो मैनेजमेंट देखते हैं वो आपको हर चीज़ की जानकारी बहुत ढंग से देते हैं। जितनी जानकारी लेना चाहते हैं, जितनी देर लेना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य के इसाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन में केरल, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो आपका कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में भारत आमंत्रित किया गया था? तो इस समय 74वें जो गणतंत्र दिवस हुआ था इस साल, वो आपका मिस्र के राष्ट्रपति को क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। अब मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे? तो अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी था। ठीक है, तो आपका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन प्रधानमंत्री मोदी, सचिन तेंदुलकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। और यहाँ का सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ का जो राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चलिए ठीक है। और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केवें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो 15वें बने हैं। और प्रधानमंत्री केवें नंबर के हैं? तो 15वें हैं। ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति के बारे में पूछे तो उपराष्ट्रपति केवें बने हैं? उपराष्ट्रपति आपका 14वां है। उपराष्ट्रपति कौन है? तो धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, तो आपका सही उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ क्या है? विदेश मंत्री, ध्यान दीजिएगा, ये विदेश मंत्रियों के बारे में चर्चा कर रहा है। अगर सिर्फ ब्रिक्स देशों की बैठक अगर बोल देगा कहाँ हुआ तो अलग उसका आंसर हो जाएगा, लेकिन विदेश मंत्रियों की बैठक करा तो विदेश मंत्रियों की जो बैठक पहले ये पहले जान लें कि ब्रिक्स देशों की जो बैठक हुआ है ये केवां सम्मेलन था? तो ये आपका 15वां सम्मेलन था। ठीक है, लेकिन इसकी बैठक विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुआ है वो दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में हुआ है। लेकिन जो अगर सिर्फ पूछ देगा कि ब्रिक्स देशों की बैठक कहाँ हुआ है तो वो देशों का जो बैठक हुआ वो आपका जोहान्सबर्ग में हुआ, है ना। मुख्य बैठक जो हुआ है कहाँ हुआ? मुख्य बैठक की बात किया जाए तो आपका कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग में। और विदेश मंत्रियों की बैठक दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में। ब्रिक्स देशों में कितने सदस्य देश आपको पता ही है ना।
तो BRICS है ना, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं कि हाल ही में किस देश ने स्वदेश निर्मित अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह को प्रक्षेपित किया? फतह को प्रक्षेपित किया। हाइपरसोनिक, ये हाइपरसोनिक मिसाइल, एक हाइपरसोनिक मिसाइल होता है, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। आखिर दोनों में क्या अंतर है? हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में कहा जाए कि एक प्रकार के बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। हाइपरसोनिक में ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ती है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ती है। मतलब ऊंचाई के मायने में बैलिस्टिक मिसाइल से हाइपरसोनिक मिसाइल कम होता था। तो फतह की बात हो रहा है, तो फतह किस देश का था? तो फतह आपका ईरान का था। लेकिन इसका अगर रेंज पूछा जाए, मारक क्षमता कितना था? तो 1400 किलोमीटर है ना, मारक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा किस देश की यात्रा पर पहली यात्रा थी? किस देश की यात्रा पहली यात्रा थी राष्ट्रपति के द्वारा? तो सीरिया, तुर्की, सर्बिया या नन ऑफ दीज। तो पहली यात्रा किसकी थी? तो सर्बिया के द्वारा। मतलब सर्बिया अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा यात्रा नहीं किया गया था। हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली यात्रा सर्बिया के द्वारा किया गया है, सर्बिया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अफ्रीका समृद्धि साझेदार के 18वें CI एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? पहले तो एग्जिम बैंक को हम लोग आयात निर्यात बैंक भी कहते हैं। अगर पूछ दे कि आयात निर्यात बैंक किसको कहते हैं भारत में, तो एग्जिम बैंक को कहते हैं। तो जो इसकी जो बैठक हुई थी, जो आयोजन किया गया था, ये किस शहर में हुआ था? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अमृत धरोहर योजना का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका ऑप्शन क्या है? अमित शाह, नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के द्वारा। तो आपका सही उत्तर जो होगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ये अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? तो ये रामसर स्थल से संबंधित है। रामसर स्थलों के संरक्षण से संबंधित है ना। और इसकी अगर बात किया जाए भारत में रामसर साइट कितने हैं, तो भारत में अभी रामसर हो गया कितना? 75। अच्छा, 75 में भी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ रामसर स्थल है? तो सबसे ज़्यादा जो है आपका, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। मतलब कि 14 है ऐसा, 14 रामसर वहाँ पर तमिलनाडु में है। ठीक है। और रामसर की बात किया जाए तो रामसर कहाँ किस देश का नाम है? तो किस देश के शहर का नाम है? तो आपको पता ही है कि ईरान का एक शहर था है ना, रामसर। वहीं पर 1971 में क्या हुआ था? इसकी चर्चा किया गया था आर्द्र भूमि को बचाने के लिए। तो ईरान में 1971 में है ना, क्या था? रामसर स्थल है, उसी के नाम पर उस शहर में हुआ था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया रामसर समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जिसकी रेंज है किसके द्वारा DRDO किया गया? DRDO के द्वारा जो भी होते हैं मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया जाता है ना। ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो इसकी जो मारक क्षमता है, अग्नि प्राइम की जो मारक क्षमता है बैलिस्टिक मिसाइल का, वो आपका 1000 से 2000 किलोमीटर है। 1000 से 2000 किलोमीटर। ये कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि ये किस चरण की बैलिस्टिक मिसाइल थी। तो ये देखिएगा कि अब्दुल कलाम आज़ाद ही क्या किए थे
अग्नि का शुरू किए थे, उन्हीं के समय में देखिएगा बहुत सारे, जैसे पहला जो था पृथ्वी था बैलिस्टिक मिसाइल, जो सतह से सतह पर मार करने वाला, सतह से सतह पर मार करने वाला। उसके बाद जो दूसरा था आपका वो अग्नि था, है ना, ये अग्नि था, ये भी सतह से सतह पर मार करने वाला, सतह से सतह। उसके बाद आप देखिएगा कि त्रिशूल था, है ना, त्रिशूल था। तो तीसरा नंबर पर त्रिशूल हो गया, जो सतह से हवा पर मार करने वाला, सतह से हवा में मार करने वाला। उसके बाद चौथा आप देखिएगा, फोर्थ नंबर का तो नाग था, नाग टैंक, उसको तो क्या था, ये एक टैंक रोधी था, टैंक रोधी था। पांचवा अगर देखा जाए तो आपका आकाश था, क्या था, आकाश था, जो सतह से हवा में मार करने वाला था। तो 5 हो गया। और उसके बाद जो अभी जो लॉन्च हुआ है वो अग्नि मिसाइल, यानी कि ये छठा चरण का है, मतलब 6 पोजीशन पर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। आईसीसी विश्व बैंक चैंपियनशिप 2021-23 का खिताब किस देश ने जीता? आईसीसी, ठीक है, आईसीसी की बात आ रही है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात आई है। तो पहले ये बताते हैं कि इसका फाइनल कहाँ हुआ था। तो इसका जो फाइनल मैच हुआ था वो आपको लंदन के कहाँ, ओवल क्रिकेट मैदान, लंदन के ओवल क्रिकेट मैदान में हुआ था। इसमें जो खिताब जीता था वो कौन सा देश था? वो ऑस्ट्रेलिया था। और हराया था किसको? तो भारत को हराकर, है ना, भारत को हराकर जीता था। और भारत को कितने रन से हराया था? तो 200 रनों से हराया था जी, तो 200 रनों से हराया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। योजना और संबंधित राज्य, मतलब कौन सा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो नंद बाबा दूध मिशन। तो नंद बाबा दूध मिशन जो है आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश है ना, यानी कि ये उत्तर प्रदेश। नाडली बहना योजना ये आपका संबंधित है कहाँ से? तो ये आपका मध्य प्रदेश से। नमो शेतकारी महासम्मान ये आपको कहाँ से? तो महाराष्ट्र से। और शक्ति योजना कहाँ से हो जाएगा? तो कर्नाटक से हो जाएगा। यानी कहा जाए कि एक का हो जाएगा आपका 3, 1 का 3, इधर देख लीजिए 1 का 3, यानी 1 का 3, 1 का 3 तो एक ही में है, 1 का 3। बी का 4, बी का 4 देख लीजिए। सी का आपका 2, सी का 2, डी का देखिए 1, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? किस 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ललिता नटराजन, शक्तिकांत दास, सुश्री सुमन शर्मा और रुचिरा कंबोज। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा शक्तिकांत दास। और ये जो है आरबीआई के केवा गवर्नर है? तो 25वां है ना, 25 नंबर का। उसके बाद सुश्री सुमन की अगर चर्चा किया जाए तो ये आपका यूपीएससी का, ये आपका यूपीएससी के क्या है? यूपीएससी के सदस्य, यूपीएससी के सदस्य। लेकिन वहीं बात किया जाए कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो आपका मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी है। ठीक है, चलिए रुचिरा कंबोज के बारे में जान लेते हैं कि रुचिरा कंबोज जो है ये अभी जो है संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र के क्या, संयुक्त राष्ट्र में क्या बनाएगी? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थाई प्रतिनिधि राजदूत, अस्थाई प्रतिनिधि राजदूत। तो भारत का अस्थाई प्रतिनिधि राजदूत संयुक्त राष्ट्र में कौन? रुचिरा कंबोज। ललिता नटराजन जो है इसको एक प्राइज मिला है यूएसए के द्वारा, जिस प्राइज का नाम है इकबाल मसीहा पुरस्कार। क्या है? इकबाल
मसीहा पुरस्कार। ठीक है, ये आपको दिया गया। उसके बाद सुश्री सुमन शर्मा की चर्चा कर लिया, लेकिन थोड़ी सी इसमें और समझ लेते हैं। एक सुश्री सुमन शर्मा हो गई, और एक और है जिसका नाम है सुश्री सुमन बेरी। सुमन बेरी, दोनों में कन्फ्यूज हो सकता है, ये सुमन शर्मा, ये सुमन बेरी। तो सुमन बेरी जो हो गई वो नीति आयोग के अध्यक्ष, सॉरी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है, और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो सुब्रमण्यम जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका सही उत्तर शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में कौन सा विश्वविद्यालय, मतलब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो पहले ये जानकारी कर लेते हैं कि ये खेल हुआ था किस राज्य में। तो ये खेल जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था? तो आपका यूपी में हुआ था। यूपी के कई शहरों में हुआ था, तो यूपी में हुआ था। और ये किस गेमा था? ये तो ये आपका तीसरा था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम तीसरा था, तीसरा नंबर का था। तो इसमें आप एक चीज़ देखिएगा कि इसमें एक नया खेल भी जुटा था। उस खेल को आप लोग याद रखिएगा, कौन सा खेल था? तो रोइंग। तो कहीं पूछ देगा कि तीसरा खेलो इंडिया विश्वविद्यालय में कौन सा खेल को जोड़ा गया, तो रोइंग है ना। क्या नाम था? रोइंग। और बात करते हैं कि इसमें प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी का रहा। तो जो प्रथम स्थान जो रहा था वो आपका पंजाब यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर। इसने गोल्ड मेडल कितना जीता? तो गोल्ड जीता आपका 26, सिल्वर कितना जीता? तो 17 जीता था, और ब्रॉन्ज कितना जीता था? तो 26। टोटल कितना हो गया? टोटल आपका हो गया 7 से 13 और 6 19 और 2 1 3 3 2 5 1, और टोटल 69 हो गया। चलो ठीक है, टोटल 69 हो गया। वहीं पर सेकंड यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो सेकंड यूनिवर्सिटी आपका गुरु नानक था, सेकंड पर गुरु नानक। थर्ड पर बात किया जाए तो थर्ड पर आपका जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक, और फोर्थ पर बात किया जाए तो आपका पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी कि आईफा के 23वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका इसमें इस ऑप्शन में जो सही उत्तर होगा वो आपका आबू धाबी में इतिहाद एरिना में। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। उसके बाद थोड़ी सी और इसमें चर्चा कर लेते हैं कि किसको कितना प्राइज मिला। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि सबसे ज़्यादा प्राइज जो उसको मिला वो कौन सा फिल्म को मिला है? तो सबसे ज़्यादा जो मिला है, सबसे ज़्यादा वो किस फिल्म को प्राइज मिला? तो शेरशाह को। एकदम ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, शेरशाह को। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है किस फिल्म को? तो दृश्यम 2, शायद आप लोग देखे भी होंगे, दृश्यम 2। बेस्ट एक्टर की बात किया जाए, बेस्ट एक्टर किस में? मेल में तो क्या नाम था? ऋतिक रोशन जी हैं, है ना, ऋतिक रोशन। और किस फिल्म के लिए? तो इनका फिल्म का नाम था विक्रम बेधा, याद रखिएगा। और उसके बाद बेस्ट एक्टर की बात, बेस्ट एक्टर में फीमेल की बात करें, फीमेल, तो फीमेल में किसको मिला है? तो आलिया भट्ट को मिला। किसको मिला है? आलिया भट्ट को मिला है। और आलिया भट्ट किस फिल्म को दिया गया है जी आलिया भट्ट को? तो गंगूभाई काठियावाड़, ठीक है। चलिए, तो आपका अबू धाबी इतिहाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि चर्चित व्यक्ति मतलब कि किस व्यक्ति को कहाँ नियुक्त किया गया है? तो परवीन कुमार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये सही है गलत है? आप ही लोग बताइए। तो ये आपका सही है। डेनिस फ्रांसीसी
तो डेनिस फ्रांसीसी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष, ये भी सही है। स्वामीनाथन जान के अभी हाल ही फिर RBI के डिप्टी गवर्नर बनाए गए, सही है। रवि सिन्हा राव का सचिव है, ये भी सही है। इसमें थोड़ा और ध्यान दीजिएगा तो आपका सही क्वेश्चन का पूछा निम्न कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, इसमें थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। डेनिस फ्रांसीसी ये किस देश से हैं? तो डेनिस फ्रांसीसी जो हैं आपके त्रिनिदाद, एक मिनट, त्रिनिदाद एवं टोबैको, त्रिनिदाद एवं टोबैको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ और आप लोग को बताते हैं, ये क्वेश्चन मेरे द्वारा सेट किया गया है ना। ये खुद से बनाते हैं, मैगजीन को पढ़ के बनाया जाता है ना। ये नहीं कि कहीं से क्वेश्चन को उठा लेते हैं, किसी PDF से ऐसा नहीं उठाते हैं। ये क्वेश्चन खुद से पढ़ के और क्वेश्चन को तैयार करते हैं और बनाते हैं। कभी कभी लैंग्वेज में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बहुत दम रहता है। जितने भी क्वेश्चन बनाते होंगे, ये जैसे आपका जो अभी चल रहा है किसका, आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें भी खुद से क्वेश्चन तैयार करते हैं। पूरा नोट्स को कवर करके क्वेश्चन को लिखते हैं, टाइप करवाते हैं, तब आपके सामने वीडियो लाते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा कर ला कर डाल देते हैं। तो इसको शेयर कीजिए और इसको खूब यूज कीजिए, नोट्स बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश रहा है सिपरी वाले में? तो आपका देखिएगा कि यहाँ पर अमेरिका सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय में खर्च करता है। तो सैन्य व्यय में शीर्ष पर ही पूछ रहा है, तो अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर चाइना है, थर्ड पर कौन है? तो रसिया है थर्ड पर, और फोर्थ पर कौन है? तो भारत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के एक गठबंधन बनाया है? तो ये सब लोग जानते हैं, इंडिया के नाम से बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता? तो महिला एकल का खिताब जीता गया है वो आपका ईगा स्विएतेक के द्वारा, जो किस देश की है? तो पोलैंड की है। ईगा स्विएतेक पोलैंड की है। अगर पुरुष में पूछ दिया जाए कि पुरुष में कौन है, तो नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच, है ना। नोवाक जोकोविच कहाँ, किस देश के? तो सर्बिया का। चलिए, तो आपका सही उत्तर ईगा स्विएतेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो आपको पता ही होगा कहाँ, तो गोवा में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले चेतन शर्मा थे, तो चेतन शर्मा को तो हटा दिया गया। ठीक है, अब जो बने हैं, कौन बने हैं? तो अजीत अगरकर। कौन है? तो अजीत अगरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना? MFI का मतलब कि छोटे छोटे लोन लेने में कौन सा राज्य पहला स्थान पर है? तो ये आपका पहले तो तमिलनाडु था, लेकिन अभी वर्तमान में जो कौन हो गया है, तो हमारे देश का बिहार राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया, तो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अधिवक्ता के पद पर किसे नियुक्त किया? महाधिवक्ता एडवोकेट ऑफ जनरल। तो महाधिवक्ता के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस ऑप्शन में आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो PK शाही, है ना। पहले ललित किशोर थे, तो ललित किशोर के जगह पर ही PK शाही को लाया गया। कृष्णन विनोद चंद्रन जो हैं बिहार के पटना हाई कोर्ट के क्या है? मुख्य न्यायाधीश, है ना, मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राजविंदर सिंह भट्टी के बारे में बोलते हैं, तो ये कौन है? DGP, बिहार के DGP है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन जो होगा, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ये वन स्थिति रिपोर्ट पता है कि प्रत्येक 2 साल पर आता है। तो स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अभी 2023 है, उसके बाद अगले साल आ जाएगा। तो 2021 के अनुसार बिहार के वृक्षावरण में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना, भी वृक्षावरण और एक होता वनावरण। तो वृक्षावरण की बात कर रहा है, तो वृक्षावरण की जो बात होती है तो इसमें आपका 2.48% है। वनावरण की अगर बात करते हैं तो वनावरण में आपका 7.84% है। और टोटल अगर बोल देगा तो 7.84 और 2.84 अगर जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए कि सबसे अधिक मतलब क्षेत्रफल में सबसे अधिक कहाँ है, तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक बिहार के किस जिला में है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर, तो कैमूर। सबसे अधिक बोलेगा कैमूर। अगर प्रतिशत में सबसे अधिक पूछ देगा कि बिहार के कौन सा स्टेट में प्रतिशत में सबसे अधिक वृक्षावरण वनावरण है, तो आप कहाँ मारिएगा, तो कैमूर है प्रतिशत में भी। सबसे कम पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कहाँ है, तो सबसे कम में आपका शेखपुरा है। कौन सा, शेखपुरा। और प्रतिशत में भी सबसे कम पूछेगा तो प्रतिशत में भी शेखपुरे है। ठीक है। वहीं अगर बोलेगा कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है ना, वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ वृद्धि, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ है वो बांका में। उसके बाद आप देखिएगा जमुई, उसके बाद आपको गया में वृद्धि हुआ, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ। लेकिन सबसे कम वृद्धि की बात करेगा तो सबसे कम वृद्धि में कहाँ हुआ है, तो कैमूर में सबसे कम वृद्धि हुआ। कैमूर हो गया, सुपौल हो गया, ये सब जगह सबसे कम वृद्धि हुआ। ठीक है। और क्षेत्रफल में बता दें सबसे कम क्षेत्रफल में कौन कौन है, तो शेखपुरा हो गया, आपका अरवल हो जाएगा, और उसके बाद क्या बोले, जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद हो जाएगा, ये आपका सबसे कम है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2.48% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गज परियोजना के तहत हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र स्थापित किया गया। हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र, तो ये आपका बिहार में किया गया है। तो बिहार के किस जिले में, तो आपका सही उत्तर जो होगा इस ऑप्शन में पश्चिम चंपारण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री के द्वारा कितने रुपए का बजट पेश किया गया, कितने रुपए का बजट पेश किया गया है, तो ये आपका ऑप्शन में देखिएगा तो पहले हम 2,65,885 करोड़, 2,75,885 करोड़, 2,61,885 करोड़, 2,61,685 करोड़। तो आपका जो सही उत्तर होगा 2,61,885 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। याद करिए ऑप्शन नंबर सी। वहीं पर अगर बोलेगा कि भारत का विकास दर इस बजट में कितना रखा गया है, बिहार का विकास दर, गलत, बिहार का विकास दर जो रखा गया है वो 15.24%। राजकोषीय घाटा की अगर बात करेगा कि राजकोषीय घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा तो आपका 2.98% रखा गया। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि बिहार में नगर निगम कितना हो गया है, बिहार में नगर निगम आपका कितना हो गया, तो नगर निगम 19, नगर पालिका बोलेगा, नगर पालिका तो 88, और नगर पंचायत अगर बोलेगा नगर पंचायत तो 154। याद कर लीजिएगा, सब चेंज हो गया। चलो ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम है। तो अभी बोले वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम कहाँ, शेखपुरा है, और शेखपुरा के बाद कौन, अरवल, और अरवल के बाद कौन, जहानाबाद। ठीक है। बांका में भी बताया कि बांका में आपका सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है, बांका में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है ना। उसके बाद मतलब बांका में सबसे ज़्यादा वृद्धि, उसके बाद जम्मू में वृद्धि, उसके बाद गया में वृद्धि हुआ। ठीक है। और कैमूर में बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ, तो कैमूर में, और प्रतिशत की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा कहाँ, तो कैमूर में ही। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि क्या है कि बिहार के किस विभाग के द्वारा मिशन 60 अभियान शुरू किया गया है। तो मिशन 60 अभियान जो है ये आपका सही उत्तर जो होगा इस ऑप्शन में
स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक और अभियान शुरू किया, क्या है? तो एक और अभियान है सास बहू बेटी अभियान। तो सास बहू बेटी अभियान जो है जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है, तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही शुरू किया गया है। उसके बाद और कोई देख ले कि आपको ग्रामीण विकास विभाग दिख रहा होगा, तो इसके द्वारा, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जल जीवन हरियाली, क्या? तो जल जीवन हरियाली शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर स्वास्थ्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस जिले से समाज सुधार अभियान शुरू किया गया था? पहले तो है तो पुराना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये शुरू कब किया गया था? तो ये शुरू आपका 22 दिसंबर 2021 से ही शुरू किया गया था। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत आपका मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, यानी कि पूर्वी चंपारण का मोतिहारी क्या होता है? हेड क्वार्टर है। पश्चिमी चंपारण का हेड क्वार्टर कौन? बेतिया है। रोहतास का हेडक्वार्टर कौन है? जहाँ सासाराम में। इस तरह से यानी कि समाज सुधार अभियान शुरू कहाँ किया गया था? तो मोतिहारी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का स्थान है। सड़क दुर्घटना में बिहार का स्थान पूछ रहा है, बिहार का स्थान। तो इसमें आपका देखिएगा कि बिहार का स्थान आपका 15वां, आपका इस ऑप्शन में के हिसाब से 15वां है। भारत में पहला स्थान किस राज्य का है सड़क दुर्घटना के मामले में? तो तमिलनाडु। किसका है? तमिलनाडु का। अगर वही बात किया जाए कि सड़क दुर्घटना के मामले में विश्व में प्रथम देश कौन सा है, तो विश्व में कहेगा तो विश्व में प्रथम देश कौन है? तो भारत है। सड़क दुर्घटना सबसे ज़्यादा कहाँ होती है विश्व में? तो भारत में ही होता है। ठीक, इसका 22 में। नेक्स्ट, आपका निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो अब देखिएगा, मंत्री विभाग, ये मंत्री यानी कि बिहार के बारे में पूछा गया है। ये यहाँ पर कर दीजिए बिहार, ठीक है ना, सॉरी छूट गया होगा। तो बिहार के मंत्री के बारे में बोला है। तो चंद्रशेखर जो है किस मंत्री से? तो शिक्षा मंत्री, ये सही है। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री, ये भी सही है। शमीम अहमद कानून मंत्री, ये भी सही है ना। मुरारी प्रसाद गौतम, ये समाज कल्याण, ये गलत है क्योंकि समाज कल्याण मंत्री आपके हैं मदन साहनी। कौन है? मदन साहनी है। जबकि मुरारी प्रसाद गौतम जो है पंचायती राज मंत्री है। ठीक है, चलिए, तो आपका डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में मनाए गए बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? बिहार दिवस, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो पहले तो पता होना चाहिए 22 मार्च को मनाया जाता है ना। किस नंबर का था बिहार दिवस? तो ये आपका इस 112वां ना होकर क्या था? तो 111वां था। ये भी ध्यान रखिएगा। थीम क्या था? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति था इस थीम। तो यानी कि आपका बी जो है कि गलत है। ठीक है, सही कौन सा कथन सही नहीं है पूछना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इस संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है? कुल सीटों की संख्या क्रमशः कितनी है? देखो, मतलब अलग अलग पूछ रहा कि लोकसभा की टोटल सीटें कितनी रखी गई है और राज्यसभा के लिए टोटल कितनी सीटें रखी गई। तो लोकसभा के लिए जो सीटें हैं वो आपका 888 रखा गया है, जबकि राज्यसभा के लिए 384 रखा गया है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया वो कब किया गया, कभी पूछ सकता है। तो जो उद्घाटन किया गया वो 28 मई, डेट याद रखिएगा, 28 मई 2023। किसके द्वारा किया गया? तो मोदी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा में आपका मोर का पक्षी दिखाई देगा, जबकि राज्यसभा में जो दिखाई देगा वो आपका राष्ट्रीय फूल कमल दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान दें, इसमें जो है कि संसद में 3 द्वार रखा गया। ये त्रिकोणीय आकार का भी है और 3 द्वार रखा गया। इस 3 द्वार का नाम क्या क्या है? 3 द्वार का नाम ज्ञान, शक्ति
और कर्म द्वार, ज्ञान सत्य और कर्म द्वार रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पोषण भी पढ़ाई भी नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किस मंत्री के द्वारा किया गया है? तो ये आपका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा। त्रिशूल पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो त्रिशूल पूरम उत्सव जो आपका किस राज्य में मनाया गया है? तो आप लग रहा होगा कि त्रिपुरा का है, लेकिन ये एक्चुअली त्रिपुरा का नहीं, ये कहाँ का है? तो केरल का है। छठे अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो छठे अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ढाका, दिल्ली, सिंगापुर, श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर आपका ढाका हो जाएगा। कहाँ ढाका पड़ता? बांग्लादेश में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन से? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर, तो शीर्ष पर जो आपका दिखाई देगा, ये पहले ये इसको ये देख लीजिए, जारी कौन करता है? तो जो जारी करता है उसका नाम है विदाउट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, विदाउट बॉर्डर्स। ये फ्रांस का है। कहाँ का? फ्रांस। इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आप देखिएगा कि जो प्रथम स्थान पर रखा गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, वो आप कौन सा है? तो नॉर्वे को रखा है। किसको रखा गया है? आ गया, तो आपका नॉर्वे को रखा गया है। और जो भारत का स्थान रखा गया है 161, कितने देशों की सूची में? 180 में, यानी कि 180 में नॉर्वे पहला स्थान पर और भारत 161 स्थान पर है। ठीक है, लेकिन सेकंड पर कौन है? आयरलैंड सेकंड हो गया, और वहीं पर डेनमार्क के बाद क्या है? तो थर्ड पर डेनमार्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि बात है आसियान का, है ना? आसियान की बात बोल रहा है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आसियान का फुल फॉर्म आप देखिएगा कि एसोसिएशन ऑफ सोशलिस्ट एशियन नेशन, सोशलिस्ट एशियन नेशन आसियान का फुल फॉर्म होता है। इसकी गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था आपका, कब किया गया था? ये इसका गठन हुआ था आपका 1967 में। कहाँ किया गया था? बैंकॉक में। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। बैंकॉक में किया गया था। अगर इसमें पूछा जाए कंट्री कितने हैं, तो कंट्री की अगर चर्चा किया जाए तो याद रखिए कौन कौन कंट्री आते हैं। तो आपका एक हो गया ब्रुनई, कंबोडिया, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद आपका लाओस हो जाएगा। लाओस के बाद आपका वहीं पर सब मलेशिया हो जाएगा, वियतनाम है आपका, फिर आपका म्यांमार बगल में है ना, म्यांमार हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, उसके बाद आपका सिंगापुर, और कौन हो जाएगा? आपका थाईलैंड में तो इसका गठन हुआ था, तो थाईलैंड। ये सभी आसियान देशों के समूह में आते हैं। तो इस बार कहाँ किया गया था? इस समय जो किया गया था आपका इंडोनेशिया में ही हुआ था। लेकिन इंडोनेशिया के हम शहर का ऑप्शन में जो दिए शहर के दिए हैं, तो ये आपका कौन सा शहर में हुआ? तो लाम्बुआन बाजो में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक होता, इसमें एक और चीज़ देखिएगा, एक सार्क है ना, सार्क कंट्री। ठीक है, तो सार्क कंट्री में देखिएगा कि सार्क कंट्री में आपका इसका फुल फॉर्म क्या आता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना, कोऑपरेशन। ठीक है, ये आपका सार्क का होता है। सार्क में का गठन कब हुआ था? तो सार्क का गठन जो हुआ था 1985 में गठन हुआ था, 85 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो आपको पता है कहाँ? काठमांडू, है ना। कहाँ है? तो काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में।
इसमें टोटल कितने कंट्री है? तो 8 कंट्री है ना, 8 कंट्री टोटल है। तो कौन कौन हो गया 8 कंट्री? कौन कौन है? चलिए मेरे साथ बोलिए 8 कंट्री कौन कौन है। तो एक तो इंडिया तो मेरा है ही, इंडिया के बगल में आपका देखिएगा नेपाल भी है और भूटान भी है। उसके बाद इधर आइएगा तो अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान भी है और पाकिस्तान भी हो जाएगा। इंडिया के ऊपर में देखिएगा कि आपका क्या है, चाइना है ना। तो चाइना तो इसमें नहीं है, चाइना इसमें नहीं है, लेकिन नीचे में देखिएगा तो मालदीव है, मालदीव हो जाएगा और श्रीलंका हो जाएगा। यानी कि इंडिया के आसपास में जो चाइना को छोड़कर बाकी सभी देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हम बताएं है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में चर्चा। तो अभी क्या था? तो अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा है। ठीक है। परवीन सूद क्या है? तो सीबीआई के डायरेक्टर है ना, परवीन सूद। अजीत कुमार महंती परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव है ना, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां आईपीएल में ऑरेंज कप का खिताब किसे दिया गया? 16वां आईपीएल में ऑरेंज कप का खिताब किसे दिया? तो पहले ये पता होना चाहिए कि ऑरेंज कप है ना, ऑरेंज कप जो दिया था किस क्षेत्र में दिया था? तो ऑरेंज कप ये बैट्समैन को दिया था, तो शुभमन गिल को दिया गया। ये 890 रन बनाया था। दूसरी बात, जो एक पर्पल कप होता है, तो पर्पल कप किसको दिया गया था? तो आपका मोहम्मद शमी को। ये 28 विकेट लिया था। उसके बाद देखिएगा यशस्वी जायसवाल को जो दिया गया था इमर्जिंग प्लेयर ऑफ है ना, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन दिया गया था। ठीक है। चलिए इसमें कौन जीता था जी? तो ये आप देखिएगा कि 16वां आईपीएल कौन जीता? तो सीएसके जीता था, सीएसके है ना। किसको हराकर? तो गुजरात टाइटंस को हराकर जीता था। उसके बाद ये फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पड़ता है? तो अहमदाबाद में हुआ था, है ना। ठीक है। ये सीएसके कितनी बार जीत चुका है खिताब को? तो 5 बार जीता है ना, ये 5वीं इसकी थी, 5 बार जीत चुका है। ठीक है। तो ये आपका शुभमन गिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया गया है? तो ग्रामीण आवास न्याय योजना की बात कर ले तो आपका कौन सा हो सकता है इस ऑप्शन में? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो आपका सही उत्तर छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को, ध्यान रखिएगा, अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो कौन सा? बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी या असम? तो सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ये आपका बिहार हो जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है? तो MIT, IIT मुंबई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो जारी होता है इसमें प्रथम स्थान पर किसको मिला है? तो MIT को। कहाँ का है MIT? तो USA का है। ठीक है। सेकंड स्थान किसको मिला है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है ना, कहाँ का? UK का है ना, सेकंड पर मिला है, सेकंड। थर्ड पर बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, थर्ड पर मिला। और IIT मुंबई को जो स्थान है वो आपका 149वां है। यानी कि भारत में तो पहला है ही, लेकिन क्यूएस पूरे वर्ल्ड में 149वां रैंक प्राप्त किया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? तो बाल्टिक देश में बाल्टिक देश किसको बोलते हैं? लाटविया को, एस्टोनिया को, लिथुआनिया को, फिनलैंड, ये सभी क्या है? ये सभी आपको बाल्टिक प्रदेश के अंतर्गत ही रखा जाता है। कभी कभी आपको लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया भी देगा तो ये तीनों भी आता है, लेकिन फिनलैंड भी उसमें जुड़ जाता है। तो फिनलैंड भी बाल्टिक प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो आपका जो सही उत्तर होगा समलैंगिक विवाह को बनाने वाला तो कौन है? तो आपका सही उत्तर बाल्टिक देश में तो एस्टोनिया हो जाएगा, एस्टोनिया। अब इसकी राजधानी पता करते हैं। तो लाटविया की राजधानी कहाँ है जी? तो लाटविया की राजधानी आपका रीगा में मिल जाएगा। लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? तो विनियस मिल जाएगा, है ना, कहाँ है? तो विनियस हो जाएगा आपका। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो हेलसिंकी हो जाएगा, है ना, हेलसिंकी हो जाएगा। और एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो ताल्लिन हो जाएगा। कहाँ? ताल्लिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार कहाँ, सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो आपको तो पता ही होगा, है ना, चाइना के पास है।
किस बैंक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नगद, एटीएम से पर यूपीआई नगद से निकासी सुविधा शुरू किया? तो ये आपको पता ही कौन सा है, तो इस ऑप्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई का गठन कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था, है ना। किस बैंक से ये कन्वर्ट किया गया था? तो ये एक्चुअली एसबीआई का गठन नहीं हुआ था, ये कन्वर्ट किया हुआ बैंक है। किस में? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ये कन्वर्ट किया हुआ है, 1955 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था, है ना। तो अब आते हैं हम लोग कि चलिए आरबीआई के बारे में थोड़ा। तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे जी? तो सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय बोलेगा तो सीडी देशमुख, और ऐसे कहेगा आरबीआई के प्रथम गवर्नर तो ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, पहला भारत का, तो कहाँ है ये? तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर? तो असम सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है? और किसके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा ही किया गया। अमित शाह ही गृह मंत्री है, ठीक है, तो अमित शाह के द्वारा दिया गया है। तो ये हो गया। तो गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, तो आपका जो सही उत्तर होगा इसमें से ये आपका हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत का स्थान कितना है, तो 126 से कितना में? तो 126 से 136 में, 136 देशों की रैंक में 126वां स्थान भारत का है। पहला पर कौन है? फिनलैंड है, चर्चा कर ही दीजिए थे ना, फिनलैंड। चलिए ठीक है, 127वां किस में है? तो 127वां चर्चा की थी किस में? तो जेंडर गैप रिपोर्ट में 127वां था भारत के। कितना? 146 देशों की सूची में 127वां रैंक था भारत का, है ना। ठीक है, और जेंडर गैप रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसका था? तो किसका था? तो आइसलैंड का था, है ना, आइसलैंड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया? बेली सस्पेंशन ब्रिज, तो इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका चीन में। और हीरा का उत्पादन बोलेगा तो कहाँ? रसिया में। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, बॉक्साइट। वहीं पे भारत की बात किया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो भारत के आंध्र प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो अभ्रक मिलता है, अभ्रक का उत्पादन क्या था? तो भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन कहा जाए तो आंध्र प्रदेश में, और विश्व में तो चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस वर्ष को निर्धारित किया गया है? तो पहले ही चर्चा कर देते, कब तक? 2030 तक, है ना, 2030 तक। ठीक है, और 2070 की बात किया जाए तो 2070 में क्या, एक मिनट, क्या कर रहा क्वेश्चन आपका कर रहा कि ये आपका रेलवे के द्वारा था, ये आपका इंडिया रेलवे के द्वारा था, ये इंडियन रेलवे के द्वारा 2030 तक था ना, ये नेट जीरो का करना था। लेकिन भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन के बाद निर्धारित है, तो भारत द्वारा जो है 2070 तक है। ठीक है, 2025 की बात करते हैं तो 2025 में भारत सरकार द्वारा क्या किया गया? टीबी समाप्त करने का बात बोला गया। वहीं पर $5 ट्रिलियन की बात किया गया है ना, $5 ट्रिलियन की बात किया गया है बनाने का, $5 ट्रिलियन। और वहीं पर 2030 में बात किया जाए तो 2030 में बोला गया है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे भारत को। तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात किया गया 2030 में ही। देखिएगा कि आपको मलेरिया से मुक्त बोला है करने के लिए,
मलेरिया हो गया, HIV हो गया, ये सब से क्या करेगा, मुक्त करने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखिएगा कि 2047 जो है, 2047 की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है कि ऊर्जा से है ना, भारत को बोला गया क्या, ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाएगा। ऊर्जा स्वतंत्र मतलब कि 2047 तक भारत को किसी से आप बिजली उजली खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी देश से, ये खुद सब कुछ कर लेगा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2070। एक क्वेश्चन पीछे शायद छूट गया है, पर हाँ छूट गया। तो ये क्वेश्चन कि भारत के 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार दूसरे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन है, दूसरे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य। तो अभी रिपोर्ट जो अभी बोले 2021 की रिपोर्ट चल रहा है, तो इसके अनुसार देखा जाए कि पहले तो ये देख रहे थे कि भारत में पर्यावरण कितना, जितना पहले बिहार में देखा अब भारत में देख रहे हैं। तो भारत में जो है वन एवं वृक्षावरण दोनों मिला के कितना है, तो आपका दोनों मिला के आपका होगा 24.62% है। कितना है, 24.62%। अगर वन सिर्फ पूछेगा तो वन सिर्फ अगर पूछेगा तो आपका 21.7% है, और वृक्ष बोलेगा तो 2.91% है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पूछेगा कि क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो ध्यान रख, सबसे ज़्यादा है MP में, और दूसरा में आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा में कौन है, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा में आपका छत्तीसगढ़ है। लेकिन सबसे कम क्षेत्रफल में दृष्टि से पूछेगा तो कौन है, तो सबसे कम में अगर पूछा जाए तो आपका हरियाणा है, और हरियाणा के बाद पंजाब हमेशा तो रहता ही है, ये दोनों, और उसके बाद आपका गोवा है सबसे कम में। लेकिन वृद्धि में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है, तो वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ है वो आपका कहाँ हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है। और उसके बाद आप देखिएगा कि तेलंगाना में हुआ ना, तेलंगाना में, और उसके बाद आप देखिएगा कि उड़ीसा में हुआ है। याद रखिएगा, हो सकता है कि सेकंड पूछ दे, इसी में सेकंड पूछा गया है। और परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज की दृष्टि से कहाँ है, तो मिजोरम, उसके बाद आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद आपका कहाँ है, तो मेघालय में है ना, मेघालय में। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन है, तो सही उत्तर आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मैग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मैग्रोव में अगर पूछेगा तो कहाँ सबसे ज़्यादा मैग्रोव वन, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद जो है कि गुजरात है, और उसके बाद आपको अंडमान है निकोबार में है। चलिए ठीक, अगला को प्रश्न पे चलते हैं। तो 72 तो बता दिए। अब चंद्रयान 3 73 नंबर में, चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो ये आपका सही उत्तर जो हो जाएगा LVM-3M4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में रामसर साइट की संख्या सबसे अधिक है, रामसर साइट की संख्या सबसे अधिक है, तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कहाँ, तो तमिलनाडु में है ना। कितना बताए थे, 14 है ना। भारत में कितना, 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल दिवस है ना, तिथि और दिवस, और कौन सही है, ठीक है, कौन पूछ रहा, कौन सही नहीं है, सुमिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, तो ये तो ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, ये भी ठीक है। बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस 15 फरवरी, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 3 मई नहीं लगा के कितना, तो 24 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय और उसके बाद अगर विश्व उपभोक्ता दिवस पूछेगा तो 20 वाला पूछेगा तो आप कितना मारिएगा, 5 मार्च है ना, 5 मार्च लगा के आइएगा। और 3 मई की अगर बात करेगा तो 3 मई को पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस ना, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2023 में कहाँ किया गया, तो आपका ऑप्शन है क्या क्या है, विशाखापट्टनम, उसके बाद आपका ऑप्शन है चेन्नई है, उसके बाद मुंबई है, उसके बाद मंगलोर। तो यानी कि आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका विशाखापट्टनम। जीमैक्स किसके बीच होता है, भारत और जापान के बीच है ना, भारत और जापान के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साल्वेक्स किन 2 देशों के बीच
नौसेनाभ्यास है साल्वेक्स, ठीक है। तो अभी यह हाल ही फिलहाल में हुआ था साल्वेक्स, कहाँ हुआ था, तो ये आपका कोची में हुआ था, है ना। कोची कहाँ पड़ता है, केरल में, तो केरल में हुआ था, है ना। तो किसके बीच हुआ था, तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ गया, नाटो शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो हुआ है वो आपका कहाँ हुआ, तो विनियस में, है ना। विनियस, विनियस किसकी राजधानी है, अभी चर्चा करें तो विनियस आपका राजधानी लिथुवानिया का है, ब्रुसेल्स आपका बेल्जियम का है, तालिन आपका एस्टोनिया का है, और रीगा आपका किसका है, तो लाटविया का है, ठीक है। तो इसमें नाटो शिखर सम्मेलन टोटल कितना कंट्री है, तो पहले 30 था और 30 प्लस 1 हो गया, एक कौन हो गया, तो फिनलैंड, है ना, फिनलैंड हो गया, यानी कि 31वां सदस्य आपका फिनलैंड हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवस और थीम, और इसको मिलान करना कि कौन सा मिलान सही है ना, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना, ठीक। तो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या, प्लास्टिक, क्या थीम क्या है, तो विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, बिल्कुल सही है। अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये भी सही है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को। विश्व तंबाकू निषेध, हमें भोजन की आवश्यकता है तंबाकू की नहीं, बिल्कुल सही है ना। लेकिन अभी तो इसका अपोजिट लोग ना लेके चलता है, तंबाकू चाहिए भोजन नहीं। तो चलिए सही यही ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, हमें भोजन की आवश्यकता है तंबाकू की नहीं। तो ये कब विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को, ठीक है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, है ना, ये खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, ये भी सही है। लेकिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 जून को। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका, ये किसका हो गया, ये का हो गया, ये आपका बी का हो गया, ये आपका सी का, ये डी का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बॉलीवुड अभिनेता को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किस आईसीसी विश्व का, अभिनेता पूछ रहा है, तो अभिनेता में कौन, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया, 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, तो आपका आयोजन कहाँ किया गया था, तो दक्षिण कोरिया में किया गया था। इसमें जीता कौन था, तो फाइनल में जो जीता वो इंडिया जीता, किसको हराकर, तो ईरान को हराकर जीत गया था, है ना, ईरान को हराकर जीत गया। और अगर कभी कोई पूछ दे शहर का भी नाम दे सकता है, जिस तरह से अभी इंडोनेशिया का शहर देखे, उसी तरह से हो सकता है कि दक्षिण कोरिया के शहर का नाम दे दे, तो शहर नाम दे देगा। तो दक्षिण कोरिया के कहाँ हुआ था, बुसान में, दक्षिण कोरिया के बुसान में हुआ था। कौन सा आयोजन, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। और भारत अभी तक कितना बार जीत चुका है जी, तो भारत अभी तक 8वां बार, है ना, ये 8वीं बार जीत चुका है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि दक्षिण कोरिया आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का सीजन चैंपियनशिप किस टीम ने जीता, FIH हॉकी प्रो लीग की बात कर रहा है। तो प्रो लीग कहाँ हुआ था, तो प्रो लीग जो हुआ था आपका लुसाने, कहाँ पर था, स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड, है ना, कहाँ हुआ था, लुसाने में ना, याद रखिएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ था। और इसमें जो है आपका फाइनल में आपको नीदरलैंड जीता था, किसको हराकर, तो बेल्जियम को हराकर, नीदरलैंड बेल्जियम को हराकर जीता था, यानी कि आपका सही उत्तर तो है नीदरलैंड। एक और देखिएगा FIH का हुआ था, है ना, वो आपका हुआ था कौन सा था, तो मेंस, है ना, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप था, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। ये कहाँ हुआ था, तो ये तो पता होना चाहिए, ये हुआ था आपका भुवनेश्वर में, है ना, हमारे भारत भुवनेश्वर, है ना, उड़ीसा में हुआ था, है ना, भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा में एक ये स्टेडियम है जिसका नाम है कलिंग, है ना, कलिंग, क्या नाम था, कलिंग, है ना, सॉरी, कलिंग, कलिंग स्टेडियम में हुआ था, है ना। तो इसमें कौन जीता था, इसमें जीता था जर्मनी जीता था, किसको हराकर, बेल्जियम को हराकर, यानी कि बेल्जियम दोनों जगह हरा,
एक तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भी हारा और FIH प्रो लीग वाला में भी हार गया बेल्जियम। ठीक है, तो सही उत्तर आपका कहाँ, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसमें ये जो किया गया था आपका सही जो उत्तर होगा ये फिजी में। अगर पूछ देगा कि पहला हिंदी सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया था और कब किया गया था, तो सबसे फर्स्ट बार जो हुआ था है ना, वो आपका किया गया था कहाँ, नागपुर में, है ना। कब किया गया था? तो ये आपका 1975 में किया गया था। ठीक है, चलिए। अगर हिंदी दिवस के थीम अगर पूछ दे तो क्या बताइएगा? इस बार का थीम क्या था? तो थीम था हिंदी पारंपरिक, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, कृत्रिम मेधा तक। ठीक, चलिए, तो आपका सही उत्तर फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 23-24 में एक नई लघु बचत योजना पहल महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र घोषणा की है। इस बचत प्रमाण पत्र पर कितने प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित है? तो ये फिक्स है, ये ब्याज दर इस पर फिक्स है। कितना? तो 7.5%। और इसकी न्यूनतम राशि जो है, न्यूनतम राशि कितना है? तो 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं लेकिन एक ही बार में। और अधिकतम राशि जो है, अधिकतम राशि जो है वो आपका 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसकी जो टाइम है अभी 2025 तक ही दिया गया है ना। 2025 के बाद आगे देखा जाएगा बढ़ाया जाता है या बंद कर दिया जाता है, जो भी हो, है ना। तो 2025 तक ही। ठीक है, तो 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की सदस्यता के लिए कितने साल के लिए चुना गया है? तो ये जो चुना गया है आपका 4 साल के लिए। और इसकी संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1947 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग प्रदान किया? मरचा चावल को GI टैग प्रदान किया गया, तो पता ही होगा आप लोग को सभी किसका, तो बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये आपका बिहार में हुआ था। बिहार के कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो डी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये भी याद रखिए, कौन शुरू किया, कौन शुभारंभ किया था? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह के द्वारा किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो ये किस राज्य में किया गया? तो ये आपका सही अनुसार अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी बताई गई? तो ये भी देख लीजिए किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा। ठीक है, तो भारत की कुल आबादी जो इसमें बताया गया है ये आपका 142.86 करोड़, और ये 142.57 जो है चाइना का है ना, गर्दा, है ना। यानी कि भारत जो है कि जनसंख्या में आगे निकल चुका है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आप कि हाल ही में जारी किया गया एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पुरुष की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी, औसत जीवन, है ना, औसत जीवन पर किसका पूछ रहा है? भारतीय पुरुष का। तो भारतीय पुरुष की जो औसत आयु बताया गया है वो आपका 71 वर्ष, और महिला का बोलेगा तो महिला का है आपका 74 वर्ष, है ना। और वहीं पर अगर बात किया जाए बिहार के औसत आयु अगर बात किया जाए तो बिहार में कितनी है? तो बिहार में मेल के लिए आपका 69.7 ईयर्स है, और फीमेल के लिए है 62.2 ईयर्स है ना, 62.2 ईयर्स याद रखिएगा। मेल के लिए 69, लमसम में 70 साल है, और फीमेल के लिए 62.2 ईयर्स है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला
भारत का पहला राज्य बना है ना? तो कौन सा बना है? ये आपका डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, कौन सा? तो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया गया? तो अब पहले तो था आपका 42%, लेकिन इसमें फिर बढ़ाया गया 4%, तो +4 यानी कि आपका 46%। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनके 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो किस भाषा में, इतना तो आपको सब लोग जानते होंगे कि सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान मिला है, लेकिन किस भाषा के लिए मिला है ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ कर देता है। ठीक है, ये ज़्यादा लोग को ध्यान में रहता भी नहीं है भाषा वाला। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका तमिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस कैप्रिली को एबेल पुरस्कार दिया। आपको ये भी पता होगा कि लुईस कैप्रिली को एबेल पुरस्कार दिया गया है। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है ना? लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि लुईस कैप्रिली किस देश से संबंधित है? तो देश पूछ देगा तो ये भी थोड़ा कठिन हो जाता है। तो देश अगर पूछे तो कहाँ के? तो अर्जेंटीना का, क्योंकि छोटा छोटा ये सब चीज़ें याद लोग नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार दिया गया? तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा ये आपका कोचीन बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो केरल में। और कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है? गुजरात में, है ना? मुंबई बंदरगाह, तो मुंबई में इसको जवाहर बंदरगाह भी नाम से जानते हैं। और मंगलोर बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। ठीक है, तो सही उत्तर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह कौन? शनि बन गया है। पहले बृहस्पति था, अब शनि बन गया क्योंकि उसमें 62 नए उपग्रह जोड़ दिए। तो 62 नए उपग्रह जोड़ने के बाद अब इसकी कुल शनि के पास कितना उपग्रह हो गया? तो अब हो गया है 145। कितना हो गया? 145। तो सही उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका जो उत्तर होगा ये सभी को, इसको भी दिया गया, इसको भी और इसको भी, यानी कि नीलोफर हमीदी, इलास ए मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, यानी कि ये सभी को दिया गया, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिद्धरामैया किस दक्षिणी राज्य के नए दक्षिणी राज्य, ठीक है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु सब दक्षिण राज्य वाला ही है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक, मतलब कि 13 गेंद में अर्धशतक लगा चुका है जी। लगाने वाला बल्लेबाज कौन है? तो ये आपका यशस्वी जायसवाल है, 13 गेंद में 50 रन बना चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो नया कानून मंत्री किरण रिजिजू को हटाकर किसे बनाया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। जयशंकर विदेश मंत्री हैं, है ना? पता ही है आप लोग को, विदेश मंत्री है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को खूब बढ़िया से देखिए और पूरा डिस्कशन को सही से देखने के बाद पता लगेगा कि क्वेश्चन क्या था नहीं था। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, करेंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है ना? कांटेक्ट करने का नंबर भी दिया हुआ है, उस पर कॉल कीजिए, आपको सब कुछ उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आपको आंसर के लिए वीडियो देख लीजिए, आप मिला लीजिएगा, है ना? तो ठीक है, ओके, नेक्स्ट में मिलते हैं, है ना? नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।